ओके गाइस, वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक एंड एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, सो देखते हैं हम लोग पहले एक्सरसाइज 7.3 के पहले हम लोग को क्या जानना ज़रूरी है, क्या हमारे पास वहाँ पे बेसिक्स है। ओके, ये सर्कल है और सपोज हम लोग ने यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ किया। ओके, तो ये जो लेंथ आया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे लिए, एक आर्क हुआ। ओके, 7th 6th स्टैंडर्ड में आपने देखा है, 7th में देखा है, 8th में देखा है, दो टाइप के आर्क्स होते हैं। फर्स्ट वन माइनर आर्क, सेकंड वन क्या होता है, मेजर आर्क। हम लोग यहाँ पे नेमिंग करते हैं, O A B, दिस वन इज C, यहाँ पे एक D देते हैं। सो यहाँ पे भी दो आर्क क्रिएट हुआ है। फर्स्ट कौन सा आर्क है अपने पास, A C B। सेकेंड आर्क कौन सा है, A D B। सो A C B ये कौन सा आर्क है अपने पास, माइनर आर्क है। एंड इसका मेजर आर्क किधर है, A D B। ओके, सो दो टाइप के आर्क देखे हम लोग ने, पहला माइनर, सेकंड वन मेजर। माइनर आर्क मींस एक छोटा सा पार्ट होता है सर्कमफेरेंस का आपका, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल एक्सेप्ट दिस माइनर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। दो टाइप के आर्क होते हैं हमारे पास, माइनर मेजर। माइनर का मीनिंग होता है छोटा, सो छोटा वाला जो भी आर्क रहेगा हम लोग उसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा सर्कल में वो क्या होगा हमारे लिए, मेजर आर्क होगा। ओके, सपोज करते हैं अगर इसका सेंट्रल एंगल 100 डिग्रीज का है, ये सेंट्रल एंगल कितने का है, ये 100 डिग्रीज का। सो माइनर आर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। एंड मेजर आर्क का वैल्यू कितना होगा, पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। सो 360 से हम लोग क्या करेंगे, 100 को माइनस करेंगे। सो कितना रिमेंस रह जाएगा, 260 डिग्री। सो माइनर आर्क कितने का है अपना, 100 डिग्रीज का। एंड मेजर आर्क कितना है अपना, 260 डिग्रीज का। ओके, अभी हम लोग ने आर्क देखा, अभी हम लोग यहाँ पे सेक्टर्स देखेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे सेक्टर स्टडी करते हैं। सेक्टर क्या होता है देखो। ओके, सपोज क्या एक सेक्टर हम लोग ने ड्रॉ किया है। सो ये रीजन जो है यहाँ पे, ये पूरा है अपने लिए सेक्टर। ओके, ये पूरा रीजन क्या है अपने लिए, सेक्टर। सो सेम जैसे आर्क हम लोग के लिए फॉर्म होता था माइनर एंड मेजर, सेम सेक्टर भी हमारे लिए होगा माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। जो भी आपका शेडेड रीजन है वो आपका माइनर है, बिकॉज छोटा पार्ट है वो सर्कल का। एंड जो भी आपका ब्लैंक पार्ट है यहाँ पे वो क्या है आपके लिए, मेजर सेक्टर है। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर। ये जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है ये क्या हो गया अपने लिए, माइनर आर्क हो गया। एंड रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया अपने लिए, मेजर आर्क हो गया। सो अभी हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मींस ये आर्क का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। एंड ये सर्कमफेरेंस का ये जो सेक्टर होता है यहाँ पे, सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला देखेंगे। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा थीटा रहेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा। सो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, बिकॉज इस सर्कमफेरेंस का पार्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बिकॉज इस सर्कल का पार्ट हम लोग कट करके निकाल लेते हैं वो रीजन को, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम लोग सर्कमफेरेंस के पार्ट को कट करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 2 पाई आर। ओके गाइस, तो अपने पास लेंथ ऑफ आर्क के लिए ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए अपने पास एक फॉर्मूला और है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 इंटू रेडियस।
लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ये फॉर्मूला हम लोग कभी यूज करेंगे, जब भी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क रहेगा, रेडियस रहेगा, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ अगर मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, तो भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास थीटा दिया हुआ है और लेंथ ऑफ आर्क निकालने बोला है, तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा सेम, थीटा दिया है, रेडियस दिया है मेरे पास यहाँ पे, सो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे थीटा है एंड रेडियस है। लेंथ ऑफ आर्क में यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे रेडियस है, बट ये सेकंड वाला जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस। अगर अपने पास लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस है, सो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.3 पे। 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वहां पे, रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। पाई का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को यहाँ पे, 3.14। देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल्स, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क मींस आपको आर्क का लेंथ नहीं दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। सो सेंट्रल एंगल मींस थीटा, दैट इज 54 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सो देखते हैं यहां पे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला है अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दैट इज 54 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है, तो हम लोग वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3.14 इंटू रेडियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, 10 स्क्वायर। 9 से डिवाइड हो रहा है ये, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 0 एज इट इज। रिटर्न ये किससे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 2, 20 जा 40, सो क्या रिमेंस रह गया, 3/20 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 10 स्क्वायर इज 100। ये 3/20 एज इट इज लिखते हैं पहले, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है, सो ये 2 जीरो ने 2 प्लेस का डेसिमल रिमूव किया, सो क्या हो गया ये 314। सो अभी यहाँ पे इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 1 4, 3 3 जा 9 अपॉन 20। हम लोग इसको 20 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, कितना रिमेंस रह गया 1, 7 जा 14, 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 1 जीरो था, तो फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, ये फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल आ गया, सो क्या हो गया यहाँ पे 47.1। हम लोग ने एरिया फाइंड आउट किया है, दैट्स वाई यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया, जो किसने सब्सटेंड किया था वहां पे, थीटा 54 डिग्री ने एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ने। ओके गाइस, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, वहां पे आप करेक्शन कर लो, वो सेंटीमीटर नहीं है, वो डिग्री है, एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। पाई का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, 3.14। सो लिखते देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास 18 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। आपके बुक में मिसप्रिंट हुआ है, वहां पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप उसको क्या करोगे 80 डिग्री कर लोगे। लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को निकालने का है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो चलो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है अपने पास 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू
रेडियस का वैल्यू कितना है अपने पास 18, ये 18 आ गया, ये 0 एंड ये 0 कट किया हम लोग ने यहाँ पे, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पे, 4 9 जा 36 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया। सो क्या रिमेन्स रहेगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 जा 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 25.12। अभी हम लोग को लेंथ आया है, लेंथ कहाँ पे आता है, सिर्फ सेंटीमीटर में। ओके, आपका अगर यहाँ पे आप एरिया लिखोगे तो यहाँ पे यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप लेंथ लिखते हो तो आपका यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर या मीटर। गेटिंग? ओके गाइस, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। जो दिया हुआ है पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है अपने पास 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को फाइंड आउट क्या करने का है, एरिया ऑफ सेक्टर। हम लोग ने एक ऐसा फॉर्मूला देखा था जहां पे हम लोग के पास लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस को यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। सो लिखते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 L अपॉन 2 इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 इंटू रेडियस। सो लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.2 अपॉन 2, रेडियस 3.5, 2 1 जा 0.1, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.5, मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33, 33 एंड 5 38, 1 2 सेकेंड प्लेस पे आपका डेसिमल आ गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा 3.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आपका एक मेथड है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास एक और मेथड है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क को यूज करके थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। सो लेंथ ऑफ आर्क यूज करते हैं यहां पे, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.2, थीटा अपॉन 360, 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू देखते हैं हम लोग, रेडियस 7 से डिवाइड हो रहा है क्या 3.5, तो हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 3.5, 7 5 जा 35। ना क्या रिमेन्स रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 0.5 दैट इक्वल्स टू 2.2। थीटा का वैल्यू चाहिए, सो 360 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 222 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को, थीटा इज इक्वल्स टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ना हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 118, 2 1 जा 2, 8 जा 16 एंड 0 एज इट इज वहां पे आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 11 जा एंड 2 90, 9 8 जा 9 2 जा 18 एंड 0 एज इट इज वहां पे आ गया। सो क्या रिमेन्स रहेगा अपने पास, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 2.2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ओके गाइस, तो क्या मिल गया हम लोग को 2.2 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 90, रिटर्न एक बार लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अपॉन 11 इंटू 0.5। सो एक जीरो ने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया यहाँ पे, सो क्या हो गया 22 इंटू 9 अपॉन 11 इंटू 0.5, 2 जा 22, ओके, 9 2 जा कितना हो गया अपने पास 18 अपॉन 0.5, डिनोमिनेटर में 0.5 है, दैट से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे
10 10 10 ही क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे डेसिमल है, इसके लिए हमने एक जीरो का यूज था, सो एक जीरो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 10, सो ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन 5, सो इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 36 डिग्री, सो थीटा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 36 डिग्री। सो हम लोग को निकालना क्या था एरिया ऑफ सेक्टर, अभी आप अपना नॉर्मल फॉर्मूला डाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 36 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था क्वेश्चन में यहाँ पे 22/7, जो वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस का वैल्यू कितना है अपने पास 3.5, सो 3.5 स्क्वायर था, दैट्स हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देते हैं 3.5। 36 10 जा 360, 7 5 जा 35, 0.5 आ गया ये, सो क्या रिमेंस रहेगा यहाँ पे 22/10 इंटू 0.5 इंटू 3.5, सो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, सो क्या हो जाएगा ये 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, सो आंसर आ जाएगा 3.85 सेंटीमीटर। सो आपको दोनों मेथड से आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, सो आपको दोनों मेथड से आंसर आ जाएगा ये। आप चाहिए तो ये मेथड प्रेफर करो, नहीं चाहिए तो आप लेंथ ऑफ आर्क यूज करो, थीटा निकालो, थीटा निकालने के बाद आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4th। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ पे देखो 2 बार सेक्टर करके दिया हुआ है, एक ही बार देखेंगे क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। एक एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, उसका करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर जो भी होगा आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है हमारे पास। रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्या दिया हुआ है अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड पाई का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है अपने पास 3.14। हम लोग को क्या निकालने का है, ये सपोज करेंगे अगर हम लोग का ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, ये अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, सो हम लोग को मेजर सेक्टर का वैल्यू निकालने का है। सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। देखो पहले ये सपोज सर्कल है, हम लोग को माइनर सेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है एरिया, मेजर सेक्टर का आंसर चाहिए। पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो भी सेक्टर है माइनर वाला उसको माइनस कर देते हैं, सो हम लोग को रिमेनिंग सेक्टर आ जाएगा, मेजर सेक्टर जो होगा आपके पास। सो सेम करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, आर दैट इज रेडियस 10 सेंटीमीटर, सो 10 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं हम लोग बिकॉज आर का स्क्वायर था, दैट्स व्हाई 10 इंटू 10। सो 1020 दोनों जीरो में क्या किया, इसका डेसिमल रिमूव किया, सो क्या हो गया 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अपने पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया हुआ है, सो हम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इक्वल्स टू मेजर सेक्टर दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम लोग दोनों सेक्टर को ऐड करेंगे तो हम लोग को पूरा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। माइनर सेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100, मेजर सेक्टर का हम लोग को निकालने का है, सो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। कितना आ गया हम लोग को 314, ये 100 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा ये, सो क्या हो गया ये, देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इक्वल्स टू 314 माइनस 100 दैट इज 214
स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आ गया अपने को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कैसे निकाला हम लोग ने? माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है। सो फर्स्ट हम लोग ने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया यहाँ पे, देन माइनर सेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और इसको एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दो। सो आपको क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। फर्स्ट दिया क्या हुआ है हम लोग वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, एक ऐसे सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है एंड उसके एरिया का सेक्टर जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। वंस मोर देख लो आप यहां पे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एक ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस कितना है अपने पास? 15 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना आ रहा है अपने को? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है। सो रेडियस कितना दिया हुआ है अपने को यहां पे? 15 सेंटीमीटर एंड एरिया कितना दिया हुआ है अपने को यहां पे? एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। सो हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क निकालने का है। सो हम लोग ने एक ऐसा फॉर्मूला देखा था जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क दोनों साथ में आता है। देखते हैं यहां पे, एरिया ऑफ सेक्टर L/2 इंटू रेडियस। सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है अपने पास? 30। लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को फाइंड आउट करने का है, एज लिख दो यहां पे, /2 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है अपने पास? 15। ये आ गया, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई था तो यहां पे शिफ्ट किया, क्या हो गया ये? डिवाइड, दैट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। 15 2 30, सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 2 इंटू 2, सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ था, लेंथ ऑफ आर्क निकाला हम लोग ने यहाँ पे, दैट्स हम लोग ने क्या लिखा यहाँ पे? सेंटीमीटर। अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके गाइस, तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है देखो, इन द फिगर 7.31 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क MNB is 60 centimeter. Then find 60 degree. Then find first area of circle, second area of OMBN, area of sector MCN. ओके, सो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, एक सर्कल है जिसके पास रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है एंड मेजर ऑफ आर्क MBN, इसका मेजर कितना दिया हुआ है अपने पास? 60 डिग्री। अभी हम लोग को पता है सेंट्रल एंगल एंड करस्पॉन्डिंग आर्क कैसा होता है? इक्वल होता है। सो अगर आर्क 60 का दिया हुआ है तो सेंट्रल एंगल भी कितने का होगा यहाँ पे? 60 डिग्री का। दैट मीन आपका थीटा कितने का होगा यहाँ पे? 60 डिग्री का। आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे 68 दिया हुआ है, आप उसको 60 करेक्ट कर लो। नाउ फाइंड क्या करना है हम लोग को? फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर MBN मतलब मीन्स हम लोग को ये वाला सेक्टर का आंसर चाहिए। देन क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर MCN, ये पूरा सेक्टर चाहिए। अगर हम लोग को ये माइनर वाला मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे, हम लोग को ये मेजर वाले का आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? पाई r स्क्वायर। पाई, अभी हम लोग रेडियस को चेक करेंगे, क्या रेडियस 7 से डिविजिबल है? हाँ, सो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे? 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है अपने पास? 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मीनिंग क्या है? 7 को हम लोग 2 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे। 7 कैंसिल हो गया, क्या रिमेंस रह गया? 22 मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा? 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14, 1 15। एरिया था, दैट्स वाई स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया हम लोग को। नाउ हम लोग अभी अपने सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे आते हैं सेकंड।
एरिया ऑफ सेक्टर MBN ये वाले सेक्टर का हम लोग को आंसर चाहिए। सो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर MBN दैट इज, एरिया सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, थीटा दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 7 स्क्वायर था, हम लोगों ने 7 को 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे। ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हुआ, 6 6 36, क्या रिमेंस रह गया पहले लिख लो, 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 1 2 3 सो क्या हो गया यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 अपॉन 3। सो चलो 77 अपॉन 3 से 77 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 3 से, क्या मिल जाएगा हम लोग को, 3 2 6, 1 रिमेंस आ गया, 3 5 15, 2 रिमेंस आया, पॉइंट किया हम लोग ने यहाँ पे, 3 6 18, 3 6 18 6 तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देते हैं। सो 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोग को ये माइनर वाले का एरिया सेक्टर का एरिया आ गया। अभी हम लोग मेजर वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये माइनर वाला पूरे सर्कल से माइनस कर देंगे। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे थर्ड वन, एरिया ऑफ MCN। सो कैसे आएगा अपने को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज MBN प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट MCN, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। सो हम लोग को माइनर सेक्टर का एरिया आ गया है, कितना है 25.67 प्लस ये एज इट इज लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर MCN दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल है मेरे पास कितना 154। सो ये 25.67 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर MCN दैट इक्वल्स टू 154 माइनस 25.67। तो चलो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पे 154.00.6725। चलो माइनस करते हैं, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। सो 10 से 7 माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 3, 9 से 6 माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 3 पॉइंट। अभी ये 4 हुआ, ये 13 हुआ, 13 माइनस 5 दैट इज 8, 4 माइनस 2 2 1। सो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 128.33। सो एरिया ऑफ सेक्टर MCN कितना आ गया हम लोग को 28.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आपका क्वेश्चन हुआ यहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ सर्कल, ये रहा आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये माइनर सेक्टर है हमारे पास, और ये है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, तीनों हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।